शामली में पारिवारिक विवाद के बाद एक बड़ा हादसा हो गया। घर में आग लगने और धुएं की वजह से 2 छोटी बच्चियों की जान चली गई, जबकि महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। शामली के कैराना में पति से विवाद के बाद पत्नी अनीता ने पहले फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की, लेकिन असफल होने पर कमरे में खुद को आग लगा ली। कमरे में मौजूद उसकी 10 साल और 1.5 साल की 2 बेटियां धुएं में फंस गईं। दरवाजा बंद होने से दोनों बाहर नहीं निकल सकी और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। पड़ोसियों ने धुआं उठता देखा तो पति जस्सी को सूचना दी। दरवाजा तोड़कर तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बच्चियों को मृत घोषित कर दिया गया। महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेरिका ने सीजफायर तोड़कर ईरान पर फिर बमबारी की। ट्रंप बोले डील नहीं की तो और हमले करेंगे। हॉर्मुज में 1500 जहाज फंसे हुए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर बमबारी की है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने सीज फायर के बीच ये कार्रवाई की। इधर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान डील नहीं करता तो हम फिर हमले करेंगे। सऊदी अरब ने अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए अपना एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है। ये दावा कई रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए अपना एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बहाल करने के लिए अमेरिका ने 4 मई को प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था, लेकिन 2 दिन के भीतर ही इसे रोकना पड़ा। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने सऊदी अरब की वजह से ये कदम उठाया, क्योंकि सऊदी ने अमेरिकी विमानों को अपने एयर स्पेस और एयर बेस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी। NBC न्यूज के मुताबिक ट्रंप की ओर से अचानक ऑपरेशन के ऐलान से सऊदी नेतृत्व नाराज हो गया था। इससे पहले बुधवार को अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट वाला समझौता MOU तैयार है। इस नए समझौते की अहम शर्तों के तहत ईरान कुछ समय के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक देगा। अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंध कम करेगा। ईरान को जब्त अरबों डॉलर वापस मिल सकते हैं। इसके अलावा ईरान होर्मुज स्ट्रेट को भी खोलेगा। दोनों देशों के बीच ये बातचीत इस्लामाबाद या जिनेवा जैसे शहरों में हो सकती है। अभी समझौता फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत पहले से ज्यादा आगे बढ़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें आर्मी ने बताया कि हमने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान मारे। 100 terrorists were what were killed in those 9 terrorist camps. So there was innumerable amount of damage which compelled them. DGMO राजीव घई ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में PA केस को लेकर राजनीति तेज हो गई है। घटना के बाद राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और अब सभी की नजर आगे होने वाली कार्रवाई पर है। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने ममता को हराया, इसीलिए उनके PA की हत्या कर दी गई। हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया। चंद्रनाथ की मां ने कहा कि ममता ने अपनी हार का बदला उनके बेटे से लिया। वहीं बंगाल में राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा भंग कर दी है, यानी ममता कैबिनेट के किसी भी मंत्री के पास अब कोई पावर नहीं रही। तमिलनाडु में सरकार बनने को लेकर पेंच फंसा हुआ है। 108 सीटें हासिल करने वाली एक्टर विजय की पार्टी से राज्यपाल ने बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन दिखाने को कहा है। तमिलनाडु में एक्टर विजय के लिए सरकार बनाना मुश्किल दिख रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने कहा कि सरकार बनाने के लिए विजय 118 विधायकों का समर्थन दिखाएं। दरअसल 108 सीटें हासिल करने वाली एक्टर विजय के पास कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन है। इसी बीच AIADMK ने अपने 28 विधायकों को पुडुचेरी के एक निजी रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया। ममता से मिलने बंगाल पहुंचे अखिलेश, बोले दीदी हारी नहीं, भाजपा ने चुनाव लूटा। अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी साथ मौजूद रहे। TMC ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कुछ रिश्ते राजनीति और समय से कहीं ऊपर होते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि दीदी आप लड़ी हैं, हारी नहीं। दूसरी ओर यूपी बीजेपी ने X पर तंज कसते हुए लिखा कि पंचर साइकिल के लिए भटक रहे दर बदर। यूपी में प्रीपेड मीटर पोस्टपेड में बदलने का आदेश जारी। बकाया बिल 10 किस्तों में जमा कर सकेंगे। कॉर्पोरेशन ने आदेश में कहा है कि उपभोक्ता पोस्टपेड की सिक्योरिटी राशि 4 बराबर किस्तों में जमा कर सकेंगे। सरकार ने बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स को पोस्टपेड में बदलने का आदेश जारी कर दिया है। इन निर्देशों के बाद अब मई महीने का जून में आने वाला बिल पोस्टपेड होगा। ये पहले की तरह हर महीने की 10 तारीख को ही जनरेट होगा। उपभोक्ता अप्रैल तक बकाया बिल 10 किस्तों में जमा कर। जनता के विरोध और भाजपा संघ के दबाव के बाद यूपी सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फैसले पर यूटर्न लिया। नेताओं ने चेतावनी दी थी कि फैसला वापस न लेने पर चुनाव में नुकसान हो सकता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर सरकार ने ऐसे ही यूटर्न नहीं लिया, बल्कि जनता के गुस्से ने सरकार को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। प्रीपेड मीटर पर लोग गुस्से की 5 वजह बताते हैं। पहली, बिना सहमति पोस्टपेड मीटर प्रीपेड में बदल दिए। दूसरी, एक साथ 5 लाख घरों की बिजली काटी। तीसरी, स्मार्ट मीटर को लेकर आशंकाएं। चौथी, शिकायत के लिए कोई सिस्टम नहीं। और 5वीं, सोलर प्लांट के नेट मीटर को हटाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर। नतीजा ये रहा कि लखनऊ से लेकर आगरा जैसे तमाम शहरों में विरोध बढ़ता गया।
इस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं था। महिलाएं मीटर उखाड़कर खुद बिजली विभाग के बाहर प्रदर्शन करने लगी। मामला बढ़ता देख सीएम को स्मार्ट मीटर की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनानी पड़ी।